हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स धमाका में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। ये वीडियो देखने से पहले अगर जो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फार्मूले और फैक्ट्स की वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें देख लीजिएगा ज़रूर। उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दिया है, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ NC10 इक्वल्स टू NC14 देन N इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए, मैंने कहा है अगर जो आपने पहला वीडियो देखा हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी बताई है कि इफ़ कहीं पे भी NC A इक्वल्स टू NC B हो तो इसमें रिलेशंस बनते हैं। वो रिलेशंस कौन कौन से हैं? वो रिलेशंस हैं कि अगर जो ऐसा कहीं पर आपको दिख गया, मीन्स इसका n जो ऊपर वाले जो हैं वो बराबर हों। आसान भाषा में कह सकते हैं कि ऊपर वाला, इसी वजह से वैसे इसको बेस कहा जाता है। तो इसका रिलेशन होता है n इक्वल्स टू A प्लस बी। और एक रिलेशन इसमें बनता है, वो क्या होता है कि A इक्वल्स टू बी। ये दो रिलेशंस बनते हैं इसमें। इसीलिए ये क्वेश्चन ही मैंने उठाया है, और इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं एयरफोर्स में और नेवी में। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देख सकते हैं A की जगह पे 10 है एंड B की जगह पे 14 है। तो यहाँ से हमारा n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 14 विच इज इक्वल्स टू 24। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है, नहीं, हमारा 2 क्वेश्चन इधर है। सेकंड क्वेश्चन, NCR इक्वल्स प्लस NCR प्लस 1 इक्वल्स टू NCN प्लस 1 CX। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा x इज इक्वल्स टू। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? एक प्रॉपर्टी और था, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम पाइसन्स रेशियो, नहीं, इसको कुछ कहते हैं, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा आपको। इसको, ये रिलेशन किसी वैज्ञानिक मीन्स किसी मैथमेटिशियन के नाम पर है। रिलेशन ये होता है कि NCR प्लस NCR प्लस 1, ये डायरेक्ट रिलेशन पे ही क्वेश्चन है। क्या होता है, अगर जो ऐसा कहीं पर आपको कॉम्बिनेशन का कोई फॉर्म दिख जाए या फिर एडिशन कोई दिख जाए, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं हम, ऊपर वाले में एक ऐड कर देंगे n+1 एंड नीचे वाले में जो बड़ा होगा वही होता है इस। ठीक है, नीचे क्या लिखा जाता है, जो बड़ा हो। r अगर जो यहाँ माइनस होता r-1 तो r बड़ा था, लेकिन यहाँ पर r+1 है तो ये r+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर था। तो इसलिए x की जगह पे हमारा क्या आ गया, r+1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। मतलब कि 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं जबकि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिजिट कौन कौन से हैं। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर, कोई भी अगर जो नंबर है, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, वो केवल 10 नंबर से मिलकर ही बना होता है, 10 डिजिट्स से मिलकर ही बना होता है। कैसे? आप अगर जो जीरो ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और डैश 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 9 तक, तो ऐसे 10 डिजिट ही हैं। इन्हीं डिजिटों से मिलकर कोई भी नंबर बना होता है। तो इसलिए 3 डिजिट नंबर पूछा है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे 3 स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो पहला, अब 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो पहले स्पेस पे, मतलब पहले स्थान पे जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसलिए पहले स्थान को भरने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास, 9 तरीके हैं। मीन्स जीरो को हटा दिया जाए तो 1 2 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर यहाँ पर रखा जा सकता है। तो पहले
पहले स्पेस के लिए हमारे पास कितने हैं 9 इंटू में, यहाँ पर इंटू होता है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन आएगा। उसके बाद दूसरा स्पेस भरने के लिए हमारे पास कितने हैं, अब डिजिट नहीं रिपीट होना है इसलिए 9 तो हमने अगर जो कोई भी एक नंबर ले लिया अब उसको नहीं लेंगे, मतलब हमारे पास अब बचे हैं केवल 9, फिर 9 हमारे पास बचे हैं। तो हमारा अगला मतलब अगले स्पेस को भरने के लिए कितने तरीके 9, जीरो इंक्लूड रहेगा आपकी बात। अब हो गया कोई जीरो इंक्लूड हो गया मीन्स 2 नंबर्स क्या हो गए, मतलब 2 नंबर्स भर दिए जाते भरे गए भरे जा चुके हैं तो अगले फिर अब कितने नंबर्स बचे हैं, 2 हटा दीजिए 10 में से तो बचे 8। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 9 जा 81 इंटू 8, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 मीन्स 648 मीन्स 648 नंबर्स ऐसे बनेंगे, जबकि नो डिजिट रिपीट, कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो 3 डिजिट के 648 नंबर्स बन सकते हैं जब कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 एंड 2। ठीक, अब कह रहा है केवल 1 और 2 मीन्स 1 एंड 2 का यूज करके कितने 10 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। अब 10 डिजिट के लिए हमारे पास कितने स्पेस होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्पेस हो गए। और हमको कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स ना, इसमें ऐसा तो बोला नहीं है कि रिपीट नहीं करना है क्योंकि 2 ही नंबर्स हैं तो क्या रिपीटेशन क्या हो, मीन्स हर स्पेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन, या तो 1 या तो 2, ऐसे 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 स्पेस के लिए हमारे पास एक स्पेस के लिए 2 ऑप्शंस हैं, तो ऐसे ही सभी स्पेसों के लिए 2 ऑप्शंस होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 10 मीन्स 2 के पावर 10 को सॉल्व करेंगे, जितना आएगा उतने तरीके से 10 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं इन 2 नंबर्स का यूज करके। कोई भी 2 नंबर्स, ये जो 1 एंड 2 दिया है उन्हीं 2 नंबर्स का यूज, अब यहाँ पर 1 एंड 2 दिया है, कोई भी नंबर दिया जा सकता था, अगर जो 2 नंबर ही हैं केवल 2 नंबर्स हैं तो इनमें से कोई भी नंबर दिया जा सकता था, जैसे 9 दे दिया 8 दे दिया कुछ भी दे दिया, लेकिन इन 10 नंबर्स में से जीरो नहीं देता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन। अगले चलते हैं, आगे क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विथ नो डिजिट रिपीटेड बाय यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 8 एंड 0 मतलब 4 डिजिट के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं इन नंबर्स का यूज करके, और जबकि कोई भी नो डिजिट रिपीटेड मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 डिजिट सिंपल, फिर हम 4 बॉक्स बनाएंगे या 4 स्पेस, 4 डिजिट के लिए 4 स्पेस, ये फार्मूला मीन्स ये मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड है इन सभी क्वेश्चंस को लगाने का। अब आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन या फिर परमुटेशन लगाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कहाँ परमुटेशन लगाना कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे स्पेस बनाकर या बॉक्स बनाकर ही करिए, उसमें आपको ज़्यादा क्या कहते हैं वरीयता रहेगी, आप ज़्यादा सही से लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है 4 डिजिट 4 स्पेस बना लिया गया। अब कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हैं, लेकिन पहले स्पेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, जीरो होगा नहीं पहले स्पेस के लिए, नहीं तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं 3 3 6 ऑप्शन, मीन्स पहले स्पेस के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन। दूसरे स्पेस के लिए अब डिजिट रिपीट नहीं होना है, मीन्स एक कोई नंबर इसमें से हमने पहले रख चुके हैं हम, ठीक है, तो कोई भी एक नंबर रख चुके हैं तो वो एक नंबर एक्सक्लूड हो गया। अब आप बताइए यहाँ पर कितने नंबर बचे दूसरे स्पेस के लिए, 1 2 3 4 5, एक नंबर हमने छोड़ दिया इसमें से, और ये 0 6 फिर 6 नंबर। आगे वाले के लिए हमारे पास कितने बचेंगे, 2 हमने पहले से ले लिया, कितने थे 7 थे, अब बचे कितने 5। आगे वाले के लिए 3 हमने ले लिया तो बचे कितने 4, अब इसको सॉल्व कर लिए
6 6 जा 36 एंड 5 4 जा 20 मीन्स 36 इंटू 20 इक्वल्स टू कितने आएंगे 720 नंबर्स। ठीक है, मीन्स 720 नंबर्स ऐसे हैं जो इन 4 डिजिट के ऐसे नंबर बनेंगे जो इनका यूज करके बनेंगे और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करने पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 विथ नो डिजिट रिपीटेड इज। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? इसमें कंडीशंस दिए हैं कि वह जो भी नंबर बने वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए हमको सबसे पहले 5 की डिविजिबिलिटी जाननी जरूरी है, मतलब कि ऐसे नंबर 5 से एक नंबर से डिविजिबल होने की क्या कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशंस ये होती हैं कि जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसके लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, या 0 या 5 कोई भी एक होगा उसमें। तो इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हमको क्या चाहिए कि जो कि बीच में हो, मीन्स क्या कह रहा है ग्रेटर देन 6000 मीन्स 6000 से बड़ा हो एंड लेस देन 7000। ठीक है, तो कितने 4 प्लेस होंगे क्योंकि यहाँ पर 4 प्लेस 4 नंबर्स वाले 6000 में 4 नंबर्स तो 4 नंबर्स ही होंगे। अब पहला नंबर हमारा क्या होगा, पहला स्पेस जो हो वो 6 ही होगा क्योंकि 6000 से हमको क्या चाहिए ग्रेटर, लेकिन 7000 से लेस चाहिए। मीन्स पहला स्पेस हमारा क्या होगा 6 होगा। मीन्स पहले स्पेस को भरने के तरीके क्या है एक। अब आगे और एक चीज, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो भी नंबर आप बनाइए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमारा लास्ट नंबर या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर अगर जो हम 5 लिख दें मीन्स लास्ट वाले स्पेस को भरने के लिए भी एक तरीके हो गए। ठीक, अब बचे 2 स्पेस। अब 2 स्पेस में से आप 9 नंबर्स कोई भी ले सकते हैं 9 नंबर्स में से, लेकिन 9 नंबर्स में से आप क्या 6 एंड 5 तो पहले हम ले चुके हैं। मीन्स अब हमारे पास 10 नंबर्स थे, 10 नंबर्स में से हमने 2 नंबर्स ले लिया, अब बचे कितने 8 नंबर्स। मीन्स इस स्पेस को भरने के लिए हमारे पास 8 यानी मीन्स 8 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नो डिजिट रिपीटेड भी कहा है, तो अगले नंबर को भरने के लिए हमारे पास 7 तरीके होंगे। मीन्स 7 तरह से हम उस स्पेस को भर सकते हैं। अब ये टोटल कितना हो गया 8 7 जा 56। ठीक, ये हो गया 56। मीन्स ये हो गया क्या इस तरह के नंबर 56 हो गए। लेकिन अभी हमने केवल 5 रखा है लास्ट स्पेस पे। अगर जो हम लास्ट स्पेस पे 0 रखें तो पहला स्पेस तो 6 ही रहेगा। मीन्स अगर जो हम यहाँ बना दें उसको तो पहला स्पेस तो हमारा 6 ही रहेगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं जो कि आप परेशानी ना हो आप लोगों को। पहला स्पेस क्या होगा 6 ही होगा। पहला स्पेस हमारा क्या होगा 6 ही होगा। इसके लिए हमारे पास एक ही तरीके हैं। अगला स्पेस क्या है, अगला स्पेस छोड़िए, पहले लास्ट स्पेस। लास्ट स्पेस में हमने यहाँ पर 5 रखा था, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। 0 रखने से क्या होगा सीधे सीधे 0 रखने से तो एक तरीका ये हो गया। मीन्स पहले के लिए भी एक तरीके हो गए और दूसरे के लिए भी एक, लास्ट वाले के लिए भी एक तरीका हो गया। अब बचे बीच के 2 नंबर्स, फिर वही चीजें हमने 6 एंड 0 तो ले ही लिया पहले से, बचे 8 हम यानी कि यहाँ पर कितने तरीके हैं दूसरे स्पेस को भरने के लिए हमारे पास 8 है एंड तीसरे स्पेस को भरने के लिए 7 है। तो यहाँ से भी हमको क्या मिला कि 56 वेज हैं ऐसे नंबर्स बनाने में जिनके लास्ट में 0 होगा और जो 6000 से बड़े होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है 56 ये हो इस तरह के नंबर 0 जिसके लास्ट में हो और जिसके लास्ट में 5 हो वो 56। ठीक है, तो अब टोटल नंबर्स कितने होंगे, टोटल नंबर्स के लिए हम क्या कर लेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब 56 प्लस 56, तो 56 प्लस 56 कितना होता है 1 6 6 12 एंड 5 5 10 एंड 1 11 मीन्स 112 नंबर्स ऐसे होंगे जो 6000 से बड़े एंड 7000 से छोटे होंगे और जो क्या होंगे डिविजिबल होंगे किससे 5 से। ठीक है, तो हमारे कितने नंबर्स हो गए 112 नंबर्स आ गए। ठीक है,
समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से हमने समझा दिया आप लोगों को। परेशान होना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस केवल ध्यान से पढ़िए और कुछ नहीं। अगला हमारा क्या है कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड विथ नो लेटर रिपीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विथ नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। इसका कहने का मतलब है कि ट्रायंगल वर्ड से कितने ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो कि स्टार्ट हो टी से एंड एंड हो ई से, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट ना हो। ठीक, हम देखते हैं। इसके लिए भी वही चीज प्लेसेस वाले हम मेथड अपनाएंगे। ट्राइंगल दिया है, कितने ट्राइंगल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, यानी 8 प्लेसेस। 8 प्लेसेस बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस हमने बना लिया। ठीक, कह रहा है कि जो कि स्टार्ट हो बिगनिंग विथ टी, मीन्स बिगनिंग विथ टी का मतलब क्या है, स्टार्ट हो टी से एंड एंड हो ई से। तो स्टार्ट हो टी से, इसके लिए पहले स्पेस में हम क्या लिख देंगे टी, एंड दूसरे लास्ट स्पेस में हम क्या लिख देंगे ई। अब ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे जो कि स्टार्ट होंगे टी से एंड एंड होंगे ई से। ठीक है, अब 8 लेटर्स थे, क्या थे, 8 लेटर्स थे, उसमें से हमने 2 लेटर्स क्या है पहले से यूज कर लिया, बचे कितने, 6 लेटर्स। अब कह रहा है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सीधे या तो कॉम्बिनेशन से या तो फिर वैसे ही लगा दीजिए जैसा हमने, मतलब स्पेस वाला ही मेथड, वही ज़्यादा अच्छा होगा। अब कितने स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेस ही हैं। अब यहाँ से यानी कि इस दूसरे स्पेस को भरने के लिए कितने लेटर्स हैं, 6। तीसरे, अब यहाँ से 6 एक लेटर और यूज कर लिया, यानी कि बचे 5। फिर तीसरे वाले के लिए 5, चौथे वाले के लिए 4, उसके बाद पांचवें वाले के लिए 3, एंड 1 2 3 4, 4 वाले के लिए 3, 5 वाले के लिए 2, एंड 6 वाले के लिए 1। मतलब कितने हो गए, इसको अगर जो आप सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 720। मीन 720 ऐसे लेटर्स होंगे, 720, जो वो भी ट्राइंगल वर्ड से बनने वाले, जिसमें क्या होगा, जो टी से स्टार्ट होंगे एंड ई से एंड होंगे। ठीक है, तो 720 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे वर्ड्स। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं उस तरह के एक, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस एक एक करा दिया गया है। आपका काम ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को खोज खोज कर अब करिए, कहीं से भी खोजिए लेकिन उसको करिए। और ये सब क्वेश्चंस RS अग्रवाल की बुक से हैं, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है कि कहाँ से उठा के हमने ये सब करवा दिया। ठीक है, तो आगे हमारा क्या, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। मतलब इसमें जो वॉवेल्स हैं वो हमेशा साथ हैं, तो इस तरह के कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं कि कितने लेटर्स हैं इसमें, कितने लेटर्स इसमें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, मतलब डॉटर वर्ड में 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर से मिलकर डॉटर बना है। तो अब इसमें से वावेल कितने हैं, वावेल देख लीजिए। ठीक है, अब ये तरीका बहुत ही अच्छा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें AUE मीन्स 3 लेटर ऐसे हैं, AU एंड E, यही 3 वावेल हैं। ठीक है, मतलब 3 वावेल्स कौन कौन से, AUE। अब ये कह रहा है क्या हो, ऑलवेज कम टुगेदर, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि आपकी कोई 3 अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें और आप सभी चीज़ों को कहीं पर ले जा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों को आप एक जगह पे रखकर किसी बॉक्स में रखकर उसमें रख देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर 8 वर्ड्स थे, उनमें से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो वावेल हैं, उनको हमने क्या किया, एक साथ ले लिया। एक साथ लेने के बाद अब कितने वर्ड्स बनेंगे,
मैंने इनको एक साथ रखने का मतलब क्या हुआ कि अब ये एक बन गए जिसमें तीन है, मतलब कोई भी एक गट्ठर लीजिए और उसमें इन तीनों वॉवेल्स को बंद कर दीजिए और वो गट्ठर क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें 8 वर्ड्स थे, बचे कितने, 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स रिमेनिंग बचे इन तीनों वर्ड्स को छोड़कर, और मैंने क्या किया, इन तीनों को एक बॉक्स में बना लिया, तो इसलिए एक वर्ड ये हो गए, तो मतलब कितने वर्ड हो गए, 6 वर्ड हो गए। ठीक है, अब टोटल 6 वर्ड हो गए हैं। 6 वर्ड होने की वजह से अब हम इनको कितने तरीके से बना सकते हैं, देखिए 6 वर्ड्स को अरेंज करने या फिर हाँ अरेंज करने के लिए हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 तरीके से। फैक्टोरियल 6 तरीके से तो इनको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को भी आपस में चेंज किया जा सकता है ना। इधर का इधर मीन्स ई आगे आ जाए, ए बीच में आ जाए, या फिर यू आगे आ जाए, ई बीच में। तो इस तरह से हम इनको कितने तरीके से इधर उधर कर सकते हैं, इनको फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से तो सबको हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को भी आपस में अदला बदली किया जा सकता है कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, 720। यहाँ पर अभी मैंने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन में, देखिए फैक्टोरियल 6 ही है ये, 720 आया। ठीक, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है एंड फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 जा 6 होती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 0 जा 0, 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42, 42 एंड 143 मीन्स 4320 वर्ड्स ऐसे आएंगे डॉटर वर्ड से मिलकर बने होंगे जो, और जिसमें वावल्स एक साथ होंगे। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि वावल्स एक साथ हों, लेकिन यहीं पर अगर जो ये कह देता कि वावल्स एक साथ कभी भी एक साथ ना हो, तो इसमें हम क्या करते, तो टोटल नंबर्स जितने थे इसमें, ये तो हमने निकाल लिया जब वावल्स साथ में थे। ठीक है, लेकिन ऐसे ही मतलब डायरेक्ट अगर जो देखा जाए बिना किसी कंडीशन के डॉटर वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो कितने वर्ड्स होते हैं, फैक्टोरियल 8 वर्ड्स, क्योंकि उसमें 8 लेटर्स हैं, तो बिना किसी कंडीशन के डॉटर वर्ड से फैक्टोरियल 8 तरह के वर्ड बनाए जा सकते थे। तो इसमें से हम वो चीज माइनस कर देते, अगर जो ये पूछा होता कि वावल नेवर कम टुगेदर, ठीक है, मतलब वावल कभी भी अगर जो साथ ना आए, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते, बिना किसी कंडीशन के एक बार निकाल लेते कितने वर्ड्स बनते डॉटर वर्ड से, मीन्स फैक्टोरियल 8 वर्ड्स। अब उसमें से हम माइनस कर देते थे कितना, ये चीज मीन्स जितने वर्ड्स मतलब वावल को एक साथ आने पर जितने वर्ड्स बने उसको हम माइनस कर देते हैं, कितना, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। तो ये जितने वर्ड्स होते ये वो वाले वर्ड्स होते जिसमें वावल्स कभी भी एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी मिलेंगे आगे। अब देखिए कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, मतलब so that a particular pair of books shall be always together, ये कह रहा है। इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा, shall be always together मतलब कोई भी दो पेयर बुक के, मतलब पेयर में क्या होता है, ये पर्टिकुलर पेयर का मतलब कोई दो बुक, कोई भी पेयर दो बुक्स से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसलिए कितने होंगे, 10 बुक्स हो गए। ठीक है, 10 बुक्स को अरेंज करना है किसी एक शेल्फ में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें सेल्फ को वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया था डॉटर वर्ड्स में, बस उसी तरीका का है, बस थोड़ा सा अलग है। 10 बुक्स को अरेंज करना है, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर पेयर जो है वो हमेशा एक साथ आना चाहिए। एक साथ आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक पोटली में बंद करके उनमें मिला देंगे। ठीक है, तो 10 बुक्स थे, उनमें से कोई दो बुक, मीन्स पेयर का मतलब क्या होता है, दो बुक हटा दिया हमने, बचे कितने, 8 बुक्स बचे। अब उन 2 बुक्स को हम क्या किए, एक क्या कहते हैं पोटली में बंद करके उसमें मिला देंगे। अब 2 बुक्स क्या हो गए, 2 बुक्स तो ठीक है, 2 बुक्स को मिला दिया हमने तो कितने हो गए, 9, मीन्स फैक्टोरियल 9 तरीके से उनको क्या किया जा सकता है, किसी सेल्फ में रखा जा सकता है। उसमें क्या है, 8 बुक्स ऐसे हैं जो विदाउट पेयर हैं और 2 बुक्स ऐसे हैं जो पेयर में है, और उन 2 को हम एक पोटली मतलब एक मानना पड़ता है, इसमें एक मानना पड़ेगा, क्या पड़ता है। ठीक है,
तो इस तरह से, लेकिन अब ये भी देखिए, मान लीजिए कोई दो बुक हैं, इनको हमने एक बॉक्स में बंद करके इसमें मिला दिया गया, ठीक है, लेकिन अब इनको भी तो आपस में चेंज किया जा सकता है, पहला आगे आ जाए या दूसरा पीछे आ जाए, तो इनको कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 2 तरीके से। अभी वहाँ हमने बताया था कि 3 वर्ड्स थे तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इधर उधर किए जा सकते, तो ऐसे ही जितने वर्ड्स उतने तरीके से, मतलब उतने फैक्टोरियल तरीके से हम उनको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने बन रहे थे हमारे, फैक्टोरियल 9 तरीके से उन लोगों को अरेंज किया जा सकता था किसी सेल्फ में, लेकिन उसमें एक पोटली में एक पेयर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, तो उनको भी फैक्टोरियल 2 तरीके से इधर उधर किया जा सकता है, इसलिए फैक्टोरियल 2 तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू, अब फैक्टोरियल 9 ऐसे ही आप लिख दीजिए। देखिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको 10 बुक्स को किसी एक सेल्फ मतलब अलमारी में अरेंज करना था, लेकिन अरेंज करने की कंडीशन ये थी, कोई भी एक पेयर मतलब कोई भी एक पेयर बुक्स की हमेशा एक साथ आने चाहिए। अब पेयर में क्या होते हैं, दो बुक्स होते हैं, तभी कोई पेयर बनता है, एक पेयर का मतलब दो बुक्स। अब दो बुक्स को आपने क्या किया, एक साथ रख के एक बॉक्स में बंद कर दिया और उन सभी बुक्स के साथ मिला दिया, फिर उसके बाद अरेंज कर रहे हैं। अब 10 बुक्स थे, उनमें से दो बुक्स माइनस हो गए, तो बचे कितने, 8 बुक्स। 8 बुक्स बचे, तो उनको, अरे अब 8 बुक्स तो पहले बचे केवल जो विदाउट पेयर हैं, लेकिन एक पेयर ये जो बॉक्स वाला है इसको भी ऐड किया, तो हमारे पास कितने हो। अब उन लोगों को क्या किया हमने, 9 बुक्स हो गए, मीन्स उस पोटली को उस बॉक्स को मिलाकर। अब उनको हम क्या 2 तरीके से इधर उधर कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से किसी भी चीज को इधर उधर किया जा सकता है। यहाँ पर दो बुक्स हैं तो उनको फैक्टोरियल 2 तरीके से इधर उधर कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और 2 इंटू फैक्टोरियल 9 तो ऐसे ही रह गया। इसलिए क्या हो गया कि ऐसे मतलब 10 बुक्स को एक सेल्फ में अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीके से, 2 इंटू फैक्टोरियल 9 तरीके से, जबकि एक पेयर कोई हमेशा साथ में होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया साथ में होने वाला, लेकिन यही कह दिया होता कि शैल बी ऑलवेज, मतलब शैल नॉट बी ऑलवेज टुगेदर, मतलब कभी भी हमेशा साथ नहीं हो सकते हैं कोई एक पेयर। तो क्या करते हैं हम, तो वही चीज़, अगर जो 10 बुक्स हैं बिना किसी कंडीशन के उनको किसी सेल्फ में अरेंज करने, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब ये कंडीशन, कभी भी अगर जो आपको ऐसा कंडीशन मिले जिसमें कोई निगेटिव चीज़ हो, मतलब कि जैसे यहाँ पर दे दिया गया है शैल नॉट बी ऑलवेज टुगेदर, मतलब दिया हो कि कभी भी साथ ना आए, या फिर कुछ वर्ड्स दे दिया गया कि कोई भी वाबल जो है कभी भी साथ ना आए, ऐसे करके दे दिया जाए जिसमें निगेटिविटी हो, तो उसको हम क्या करते हैं पूरे में से, और वो पॉजिटिव वाली चीज़ मतलब कि अगर जो साथ आए वो माइनस कर दिया जाता है, तो ऐसे वो निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल 10 तरीके से बिना किसी कंडीशन को 10 बुक्स को एक सेल्फ में अरेंज किया जा सकता है। फिर अगर जो वही चीज़ 2 इंटू फैक्टोरियल 9 मीन्स 2 इंटू फैक्टोरियल 9 तरीके से उनको किसी सेल्फ में अरेंज किया जा सकता है, जबकि एक पेयर क्या हो हमेशा साथ में रहेगा, तो वो चीज़ हम क्या इसमें से माइनस कर देंगे, 2 इंटू फैक्टोरियल 9 चीज़ क्या हम कर लेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी फैक्टोरियल 9 है, अब फैक्टोरियल 9 अगर जो हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो कितना होगा 10 माइनस 2, ठीक है 10 माइनस 2 होगा ना, और 10 माइनस 2 क्या होगा 8 आ जाएगा, मीन्स 8 इंटू फैक्टोरियल 9 तरीके ऐसे होंगे जिसमें कभी भी एक पेयर क्या क्या होगा साथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि, अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 6 इंग्लिश 4 संस्कृत एंड 5 हिंदी बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ सो एज टू कीप ऑल द बुक्स ऑफ सेम लैंग्वेज टुगेदर, ठीक है। अब देखिए 6 इंग्लिश हैं, 4 संस्कृत हैं, 5 हिंदी बुक्स हैं, और इनको ऐसे किसी सेल्फ में अरेंज करना है कि सेम लैंग्वेज की बुक क्या हो हमेशा साथ में हो, ठीक।
कुछ नहीं, वही चीज़। 6 इंग्लिश है, ठीक सेम लैंग्वेज है ना, तो इसको एक पोटली में आप रखिए। 4 संस्कृत है, सेम लैंग्वेज है, इसको एक पोटली में रखिए। और 5 हिंदी है, सेम लैंग्वेज है, इसको एक पोटली में रखिए। तो टोटल कितनी पोटलियाँ हो गई? 1 2 3, 3 पोटली हो गई। मीन्स इनको जो है किसी सेल्फ में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक। लेकिन अब क्या है कि ये 6 क्या है, 6 इंग्लिश है ना, तो इनको भी तो आपस में फैक्टोरियल 6 तरीके से इधर उधर किया जा सकता है। तो यानी कि फैक्टोरियल 6 तरीके से इनको भी इधर उधर किया जा सकता है। 4 संस्कृत है, 4 संस्कृत है, तो इनको भी तो आपस में इधर उधर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि 2 है, 2 है, यहीं पर अगर जो 4 हो जाता तो उनको फैक्टोरियल 4 तरीके से इधर उधर किया जा सकता था। ऐसे ही यहाँ पर अगर जो 4 संस्कृत की बुक है तो उनको भी आपस में चेंज किया जा सकता है ना, इधर उधर करके। तो वो कितने तरीके से? वो भी फैक्टोरियल 4 तरीके से। ऐसे ही 5 हिंदी बुक्स हैं, तो 5 हिंदी बुक्स को भी आपस में चेंज किया जा सकता है, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है? 720, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि आपको तो लर्न है, जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, हम कैसे जल्दी। ये चीज़ें आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए डी ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है। तो ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के। फिर अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। और अगर जो आपने अभी भी वो पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ और आगे कंटिन्यू करेंगे। 25 से 26 मीन्स 30 तक क्वेश्चंस तक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के होंगे। तो इनको हम पार्ट वाइज लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।